भाई मास गेनर ले ले। ओ नहीं भाई, मास गेनर बेकार होता है भाई। ले ले, इतने सस्ते में भी तो मिल जाता है। वो भी तो देख, सस्ते में तो गोभी मिल जाता है, वो भी ले ले। माँ का वोहड़ा निकाला। अब जिम जाने वाले के दिमाग में और लाइफ में एक ना एक बार ऐसा टर्म आता है जिसमें वो एक सप्लीमेंट के बारे में सुनते हैं, और ऑफ कोर्स उस सप्लीमेंट का नाम है मास गेनर। और हाँ, उस जिम जाने वाले की कैटेगरी में मैं भी काउंट होता हूँ, बिकॉज जब मैं जिम गया था शुरू में तो मुझे भी इन्हीं क्वेश्चंस ने सराउंड किया हुआ था कि मास गेनर का यूज कैसे करना चाहिए एंड मास गेनर का यूज करना चाहिए भी कि नहीं। और अगर तुम्हें भी सेम क्वेश्चंस ने सराउंड किया हुआ है कि मास गेनर का यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो भाई आई एम हेयर। इस स्पीड ब्रेकर से तुम्हें आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी। एंड हाँ, ऑफ कोर्स मुझे खुद भाई अराउंड हफ्ते, पता नहीं शायद से महीने लग गए थे फिगर आउट करने में कि भाई मास गेनर का यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, फिर खाली पैसे बर्बाद है। चलो अब ये समझते हैं कि मुझे खुद इतना टाइम कैसे लग गया कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए मास गेनर वगैरह। देखो अब सिंपल सी बात है, हर जिम एंथुजियास्ट रिलेट कर लेगा, मैं लिख के देता हूँ। देखो अगर तुम्हारे ब्रेन में अगर मास गेनर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो ऑफकोर्स ये बात है, तुम या तो फिर जिम में एक बिगनर हो जो वेट अपना इंक्रीज करना चाह रहा है और थोड़ा बहुत शायद से बल्क करना चाह रहा है, या तो फिर तुम कुछ टाइम से जिम जा रहे हो और तुम्हें सही गाइडेंस नहीं मिल पाई है, और हाँ तुम्हारे ब्रेन के फिटनेस वाले कॉर्नर में डाउट्स वायर्ड अप हो चुके हैं भाई। और हाँ भाई, यही सेम चीज़ मेरे साथ भी हो गई थी, यही बकचोदी मेरे साथ भी हुई थी। मतलब मुझे सही गाइडेंस ना मिलने के कारण भाई मैं तो लाइक अपने कज़न भैया का मास गेनर जो उन्होंने लिया हुआ था चोरी कर करके खाता था भाई, मुझे ऐसा हो गया था भाई। तो भाई अब समझते हैं कि मास गेनर की डेफिनेशन क्या होती है, मतलब मास गेनर होता क्या है एक्चुअली में। तो अब देखो, मास गेनर नाम से ही पता चल रहा है, एक ऐसा सप्लीमेंट डिजाइन टू बिल्ड मास या फिर तुम्हारा वेट इंक्रीज करने के लिए, एंड इसका काम है कैलोरी इनटेक को इंक्रीज करना जिससे ओवरऑल वेट बढ़ जाता है। सो बेसिकली एक हाई कैलोरिक सप्लीमेंट जिसमें कार्ब्स और प्रोटीन होते हैं, एंड कार्ब्स मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, कुछ और नहीं, यहाँ पे कैलोरीज होते हैं। अच्छा तो टीटी भाई, इसकी क्वांटिटी कितनी होती है, मतलब इसका एक्चुअल रेशियो कितना होता है। तो मास गेनर का कार्ब्स टू प्रोटीन रेशियो 3:1 से लेकर 5:1 के बीच में ही होता है। मतलब 3 से लेकर 5 हिस्सा तुम्हारा होगा कार्ब्स का, एंड ऑफ कोर्स एक हिस्सा उसमें होगा प्रोटीन का। और हाँ भाई, कुछ कंपनीज तो प्रोटीन को ज़्यादा दिखाने के लिए अपने स्कूप साइज को ग्लास जितना दे देते हैं। अरे प्रॉफिट कैसे कमाऊंगा भाई, इतना तो करना ही पड़ेगा ना। अब कैलोरीज के एग्जांपल से बताऊं तो तुम्हें एक स्कूप ऑफ मास गेनर में अराउंड 200 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स मिलते हैं। मतलब अगर इसमें तुम फैट्स एंड एडेड शुगर्स को भी ऐड कर दो तो ये कितना पहुंच जाएगा तुम सोच सकते हो। मतलब 4 × 200 = 800 कैलोरीज, एंड फैट्स शुगर्स मतलब 1000+ भी जा सकता है। तो भाई अब बात आती है मास गेनर एक्चुअली में लेना किसको चाहिए। फर्स्टली हार्ड गेनर्स जिनका मेटाबॉलिज्म सुपर स्पीड से चलता है, मतलब तुमने सुना ही होगा खाया पिया नहीं लगना। एंड इवन जो बंदे दिन में 4 से 5 मील्स नहीं कर पाते हैं, मतलब खा नहीं पाते हैं एक्चुअली। डीडी भाई, इसका मतलब तो मास गेनर लेना चाहिए, बॉडी जल्दी बनेगी मेरी। नहीं भाई, अब मास गेनर क्यों नहीं लेना चाहिए। तो देखो, अगर बंदा मास गेनर लेता है तो ऑफकोर्स ये बात है उसमें ज़्यादा शुगर्स भी होंगे, सच एज मेल्टोडेक्सटिन, एंड इवन ज़्यादा कार्ब्स भी होंगे। इन शॉर्ट कैलोरी इनटेक ज़्यादा हो जाएगा भाई। इसका मतलब फैट 10 टाइम्स बढ़ेगा एज कम्पेयर टू मसल्स। एंड इवन कुछ कंपनीज तो अपने सामान को सस्ता करने के लिए चीप इंग्रेडिएंट्स, मतलब बेकार सामान भी डालते हैं। इसका मतलब तो समझ ही गए होगे कि जो लोग बोलते हैं ना भाई मास गेनर ले ले भाई, मास गेनर सस्ता होता है, तुम समझ गए होगे कि उनके हेल्थ के किस तरह से लौड़े लग रहे हैं। हेल्थ वो क्या होता है, हमें तो अपना सामान बेचने से मतलब है। एंड भाई कुछ चीज़ों में मास गेनर के हाईलाइट भी नहीं कर रहा हूँ, सच एज ब्लोटिंग एंड डाइजेशन इशूज। अरे यार समझ में नहीं आ रहा भाई, डीडी भाई तुम चाहते क्यों मैं वेट गेन ना करूँ, मेरे दोस्तों के बीच में मेरा ऑरा कैसे बढ़ेगा फिर। तो इसका सॉल्यूशन भी है, नेचुरल फूड सोर्सेज जो तुम्हारे घर पे अवेलेबल होते हैं उनसे बल्किंग और इवन वेट गेन करो, तो ना बचेगा बास ना बचेगी बांसुरी। मतलब नेचुरल फूड सोर्सेज होंगे तो नो पोटेंशियल हेल्थ साइड इफेक्ट्स। तो नेचुरल फूड सोर्सेज लाइक ओट्स, बनाना, पीनट्स, घी बट मॉडरेशन में, डेयरी प्रोडक्ट्स, एंड इवन होम मेड लिक्विड शेक्स। टेंशन मत लो, वीडियो के लास्ट में शेक की रेसिपी मिल जाएगी जिसमें क्लीन प्रोडक्ट्स होंगे एंड इजी टू डाइजेस्ट भी होगा। अच्छा डिडी भाई, मैं कैलोरी का तो समझ गया, तुम क्या चाहते हो मैं प्रोटीन पानी पी के कंप्लीट करूं? नहीं भाई, प्रोटीन के लिए स्विच टूवर्ड्स वे प्रोटीन। और हाँ भाई डोंट वरी, इसमें कैलोरीज मास गेनर की तरह नहीं होती है, मतलब तुम्हारी मसल्स के लिए बलात्कार नहीं चमत्कार है। और हाँ भाई, इससे फायदा ये भी होगा कि बहनचोद तुम्हारे पैसे फूकने से बचेंगे बेकार चीज़ों पे, एंड तुम वैलिड चीज़ें लाइक वे प्रोटीन एंड इवन नेचुरल फूड सोर्सेज पे इन्वेस्ट कर सकोगे। तो अगली बार अगर तुम्हें कोई बोले कि भाई मास गेनर ले ले, या फिर तुम्हें कोई पूछे कि भाई मास गेनर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए,
तो उनसे बोलना बकचोदी मत कर लौड़े। और ये वीडियो घुमा के उनके मुंह पे दे देना, उन्हें अकल आ जाएगी। और भाई देखो, अगर तुम भी फिर भी खरीदना चाहते हो तो तुम्हारे पैसे हैं भाई, जैसे फूकने हैं फूको। और हाँ, कमेंट्स में जो पूछना है पूछो। और तुम्हें अगर किसी भी टॉपिक पे डिटेल वीडियो चाहिए तो बस बोल देना भाई, अगर मुझे इंपॉर्टेंट लगी तो ऑफकोर्स मैं बना दूंगा। और हाँ, बिना बकचोदी के सब्सक्राइब कर ले लाडले, वरना जेन्युइन मसल बिल्डिंग टिप्स नहीं मिलने वाली, क्योंकि अगली वीडियो और भी इंटरेस्टिंग आने वाली है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, एज प्रॉमिस्ड, ये लो होममेड क्लीन हाई कैलोरिक शेक की रेसिपी। भाई साहब इसको बोलते हैं हैकिंग। अब बताओ, अजीब मैं हैकिंग देख रहे हो, हैकिंग देख रहे हो बंद